शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हमें शोध के विषय में शोध सामग्री को हम किस प्रकार से संकलित करेंगे और शोध कार्य में हमें किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए सामग्री संकलन में, यह बात आज हमें जानना है। शोध के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शोध की सामग्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक अनिवार्य और दूसरी सहायक। शोध का मुख्य आधार जो है वह ये दोनों प्रकार की सामग्रियां ही हैं। जैसे किसी काव्य ग्रंथ पर शोध करना है तो वह अनिवार्य काव्य शास्त्र उसके लिए मुख्य है और इतिहास आदि उसके लिए सहायक है। मुद्रित, अमुद्रित, शिलालेख आदि के रूप में प्राप्त शोध सामग्री यथायोग्य रूप में उपयोग में लाई जाती है। एक शोध कार्य के लिए जो सामग्री सहायक होती है वही जब उसी पर शोध कार्य किया जाता है तो वह उसके लिए अनिवार्य हो जाती है। साहित्यिक शोध में सामग्री संग्रह की दो पद्धतियां हैं, एक है कार्ड सिस्टम और दूसरा है नोट्स बना करके संग्रह करना। कार्ड सिस्टम जो होता है इसमें प्रत्येक अध्याय और उसके उपशीर्षकों की संग्रहित सामग्री कार्ड पर लिख ली जाती है, पुनः विषय क्रम से संबद्ध करके उसका उपयोग किया जाता है। इसको हम ऐसा देख लें, सरल रूप में अगर हमें समझना है तो हम जितने अध्याय हैं शोध के, उन शोध के उपशीर्षकों के नाम से हम अलग अलग फाइलिंग कर लें। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठम अध्याय, सप्तम उपसंहार, संदर्भ ग्रंथ सूची आदि क्रम से हम फाइलों को रख लें। हमें जिस समय अध्ययन के दौरान, शोध के दौरान, अनुसंधान के मध्य में, स्वाध्याय करते समय, विषय का अवलोकन करते समय, विषय का आलोडन करते समय, विषय का अंतः संबंधी अध्ययन करते समय हमें जो सामग्री जिस अध्याय से संबंधित, जिस उपशीर्षक से संबंधित हमें प्राप्त हो, हम वह सामग्री पेज पर लिख करके उस फाइल में लगा दें। एक पद्धति है, कार्ड पद्धति ही है। कार्ड में हम ऊपर लिख दें और कार्ड के उस अनुसार हम उसको जमाते जाएं। और अगर हम पुस्तकों पर काम कर रहे हैं, ग्रंथों पर काम कर रहे हैं, तो उस सामग्री को क्या करें कि हम ग्रंथ में फ्लैगिंग सिस्टम कर लें। जैसे कि हम देखते हैं पुराने काल में हम लोगों ने देखा है, कोई रामायण पढ़ता था, भगवत गीता का अध्ययन करता था, तत्वार्थ सूत्र, आदि पुराण, वेद आदि का अध्ययन करते थे, समय सार, रयन सार आदि महान ग्रंथों का अध्ययन श्रावक अथवा सुधीजन करते थे। तो वो जो अध्ययन जहां तक रुक जाता था, कर लिया जाता था, वहां उसके मध्य में या तो मोर पंख लगा दिया करते थे अथवा कुछ पेज लगा दिया करते थे, अथवा अगर नई टेक्निक्स में देखें तो आजकल की पुस्तकों में हमें उसमें धागा लगा हुआ रहता है कि उस धागे को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे अगले दिन हम जब अध्ययन करें तो वह धागा हमें वहां मिले, उस धागे से जहां लगा हुआ जिस पेज पर, उस पेज के आगे हम, उस विषय से आगे हम अध्ययन कर लेते थे। तो उस फ्लैगिंग सिस्टम को क्या करें, जो विषय आपको वर्णन करना है, मान लो आपने आदि पुराण का अध्ययन किया अथवा किसी ग्रंथकार के विषय में आप लिख रहे हैं, विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं, तो जैसे हमने उसमें देखा कि किसी ग्रंथ में हमें दर्शन से संबंधित कुछ बातें मिली, सत्तत्वों के बारे में
बात मिली, सिद्धांत के बारे में बात मिली, तो हमने क्या किया, वहां वही फ्लैग लगाया और वहां पर लिख दिया कि इसमें इसका वर्णन है और ये अध्याय क्रमांक इसके लिए उपयोगी सामग्री है। अथवा अपना कोडिंग सिस्टम कर लें, जिस कोडिंग में आप चलते हो, जिस भाषा में आप समझ रहे हो, वो कोडिंग करके आप रखें ताकि आप सुविधाजनक पद्धति से कार्य कर सकें। तो ये कार्ड सिस्टम, फाइलिंग सिस्टम, फ्लैगिंग सिस्टम, ये शोधार्थी को बहुत ही सहायक होता है। जो शोधार्थी इस बात को नहीं जानते हैं, वो समझ लें कि आपको ऐसे कार्य करना है, क्योंकि आप लिखते जाएंगे, फिर क्या होगा कि वो जो मैटर होता है, जो विषय वस्तु या विषय सामग्री है, वह यत्र तत्र बिखरी रहती है और हम उसको पर समेटने में हमें समय लगता है, एक स्थान पर संकलित करने में समय लगता है। इससे अच्छा ही है कि आप अध्याय क्रम से कुछ फाइलिंग कर लें, कार्ड सिस्टम बना लें, फ्लैग सिस्टम बना लें, तो इसमें बहुत सुविधा रहेगी। इसमें यह सुविधा रहती है कि जो कार्ड जिसके लिए उपयोगी होता है उसे छांट कर एक साथ लगा लिया जाता है और उसका अध्याय के हिसाब से उपयोग कर लिया जाता है। और नोट्स या टिप्पणी पद्धति में रजिस्टर बना करके प्रत्येक अध्याय के शीर्षक लिखे जाते हैं और रजिस्टर में सामग्री प्राप्ति के अनुपात में पृष्ठ सादे रखे जाते हैं, ब्लैंक पेज। जिस अध्याय के लिए जो सामग्री उपयोगी है उसे वहां लिख लिया जाता है। यदि सामग्री का संग्रह किसी शोध प्रबंध या ग्रंथ के उद्धृत अंशों से किया गया है, तब बहुत आवश्यक है कि उसे मूल ग्रंथ में देखकर सत्यापित कर लिया जाए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उस ग्रंथ के अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, वह ग्रंथ देख लें, फुट नोट्स आप डालते जाएं। जो भी हम सामग्री निकालें उस सामग्री के पृष्ठ के नीचे, जैसे हमने कोई सामग्री निकाली, यहाँ पर हमने कुछ लिखा, तो वहां क्रमांक डाल दें, 1 नंबर, 2 नंबर, रेफरेंस। उसको फुट नोट, तरीके दो हैं, एंड नोट और फुट नोट। तो या तो एंड नोट बनाएं और फुट नोट बनाएं। फुट नोट से क्या सुविधा रहेगी, दोनों पद्धतियां सहायक पद्धतियां हैं। फुट नोट में आप इसी पृष्ठ में नीचे आप देख लेंगे। एंड नोट में क्या होगा कि आपने सारी एक अध्याय लिखी और उस एक अध्याय का आपने सबसे अंतिम अध्याय के अंत में क्रम के अनुसार आपने फुटनोट डाल दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने 1 नंबर रेफरेंस देखा यहाँ कि पृष्ठ क्रमांक पे 1 नंबर है, पर उसको पूरा पेज पलटाना पड़ेगा और पूरा पेज पलटाने के बाद में हमें नोट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सामग्री संकलन करने के लिए हमारे लिए किस पद्धति, सरल पद्धति से हमें रिसर्च में चलना पड़ेगा। जो रिसर्च को बहुत जल्दी करना चाहते हैं वो शोधार्थी इस बात को केंद्र में रखें, ध्यान में रखें और अपने मन मस्तिष्क में ये बात रख लें कि हमें शोध करना है और जल्दी शोध सबमिट करना है अगर आपको, तो उसकी सबसे सरल पद्धतियां दो ही हैं, सहायक पद्धति है और मुख्य पद्धति है। तो सहायक पद्धतियां का भी आप प्रयोग करें और मुख्य पद्धति का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में फाइलिंग सिस्टम, कार्ड सिस्टम, फ्लैगिंग सिस्टम और उसके साथ साथ में हम जो दूसरी पद्धति हमने आपको बताई है टिप्पणी वाली, तो टिप्पणी के अनुसार भी आप उसको टिप्पणी में डाल सकते हैं। एंड नोट, फुट नोट, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये सारे ये शोध के उपक्रम है। इन शोध के उपक्रम करने के लिए हमारे लिए अध्ययन करना अनिवार्य है। हम जितना अध्ययन करते जाएंगे और जितने ग्रंथों का हम अध्ययन करते जाएंगे, हमारे शोध की भाषा उतनी ही परिमार्जित होती चली जाएगी। क्यों? ज्ञान परिमार्जन का कारण है और परिमार्जन में निमित्त ज्ञान है, स्वाध्याय है। हम जितना परिमार्जित होते चले जाएंगे, हमारी भाषा भी उतनी ही उन्नत, प्रोन्नत, उत्कृष्ट होती चली जाएगी। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शोधार्थी की भाषा बड़ी ही सदी हुई हो, नपी तुली हो, वाक्य और वाक्यों के अर्थ स्पष्ट निकल रहे हों। इस शोधार्थी को मुख्य रूप से ध्यान रखना है और शोध विधियों के प्रयोग से आप शोध को आगे बहुत अपनी गति प्रदान कर सकते हैं और एक गति के अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं।
नमस्कार साथियों।